याद करिए 8 नवंबर 2016 की रात जब साहब ने घोषणा की थी आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं अमान्य होंगी। बस देश में भूचाल आ गया, बैंकों में लोगों की लाइनें लगी, कुछ लोग सदमे में मर गए। लोगों ने सोचा जो मोदी जी बोल रहे हैं वो सच ही होगा, उनका कदम देश हित में ही होगा। आज नोटबंदी को 10 साल गुजर गए हैं, क्या फायदा हुआ नोटबंदी का कोई नहीं जानता है। उसके बाद जीएसटी, फिर ऐसे कई कौतक जिससे आम आदमियों की कमर तोड़ दी गई। 22 मार्च 2020 की रात इंसानों की जिंदगी पर ताला, कोरोना के हंटर ने समूचे देश की कमर तोड़ कर रख दी। हजारों लोगों ने जान गंवाई। साहब ने कहा अब ताली थाली बजाओ। हैरत तो उस दम हुई जब कोई अनपढ़ जाहिल ऐसी हरकत करे तो कोई अफसोस नहीं, लेकिन एक से एक पढ़े लिखे लोगों ने खूब ताली थाली बजाई। ऐसा कोई साल नहीं जिसमें सरकार ने आम इंसान को सुकून से रहने दिया हो। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी अभी हाल ही में एसआईआर की प्रक्रिया ने लोगों की नींदें हराम करके रख दी। अपने आप को साबित करने के लिए लोगों ने खूब पसीना बहाया। अब साहिब का फिर एक बार और हुक्म आया है, तैयार रहिए कोरोना काल जैसे किसी भी संकट से निपटने के लिए। संसद भवन में अब जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है उसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ सकते हैं। ये बयान आपको देगा 440 वोल्ट का करंट। इस पूरे बयान पर क्या है इंडिया सर्च न्यूज के चीफ एडिटर शाहिद रजा का विश्लेषण, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूज चैनल पे एक प्रोग्राम आता था जिसमें एंकर कहता था चैन से सोना है तो जाग जाइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहता था वो और बिल्कुल सही व्यू था उसका। आपको बता दें, आज हम सोशल मीडिया को जिस तरीके से स्क्रॉल करके वीडियोस रील देख रहे थे, उसमें एक रील आई जिसमें माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी आहट लोगों के सामने फिर से जिंदा कर दी है जो आहट सन 2020 यानी 22 मार्च को कोरोना के रूप में आई थी, जो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की आई थी, जिसमें लाइन लग लग के लोगों का हाल से बेहाल हो गया था। कोरोना में तो लोगों का उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हुआ था। क्या अब फिर वही संकेत दोबारा से माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले हम दिखाते हैं आप, हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। नरेंद्र मोदी जी ने आज संसद भवन में अपना बयान दिया है और कहा है कि हमें फिर से कोरोना काल की तरह सावधान रहना चाहिए। जनता से अपील है, कई बार जनता लाइनों में लग लग कर हाल से बेहाल हो गई है, लेकिन फिर एक बार 5 साल के बाद जनता का लाइन में लगने वाला जो जिन्न है बोतल से बाहर निकल आया है।
नरेंद्र मोदी जी का पूरा ये मानना है और वो कह रहे हैं जिस तरीके से इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है उसको लेकर ये बड़ी चेतावनी हो सकती है। जैसे कि वहाँ से डीजल, पेट्रोल, गैस जो निकलकर बाहर यहाँ हमारे हिंदुस्तान तक आने में जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसी को लेकर नरेंद्र मोदी जी की ये चेतावनी है। अब के देखना होगा लॉकडाउन को किस तरीके से, क्या जो कोरोना काल था उसमें लोगों को बैन कर दिया गया था, घर में लोग रहे थे, बीमारी थी, महामारी थी, लेकिन अब आर्थिक संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। क्या डीजल और पेट्रोल के दाम सातवें आसमान पर पहुंचने वाले हैं? क्या वाकई रसोई में अब गैस की किल्लत होने वाली है? क्या रसोई में फिर अब गैस मुहैया नहीं करा पाएगी सरकार? क्योंकि जब तक बाहर से डीजल, पेट्रोल, गैस नहीं आएगी तो आपके रसोई तक गैस कैसे पहुंचेगी? दूसरी बात आपको बता दें, सीधा आज एक और फरमान जारी हुआ है सरकारी। 14 किलो, 14.5 किलो का जो सिलेंडर है वो अब आपको 10 किलो के रूप में मिलेगा, यानी 10 किलो का सिलेंडर आपको अब भरा हुआ मिलेगा कंपनी की तरफ से। उसमें 4 किलो, 4.5 किलो गैस की कटौती की गई है ताकि और लोगों को मिल जाए। अब साहब का ये जो फरमान आपने सुना है, जनता इससे कहीं ना कहीं खबरदार जरूर होनी चाहिए। जनता को अभी से कमर कस लेनी चाहिए। ये माहौल थाली ताली बजाने का तो अब नहीं रहेगा, क्योंकि जब जान के लाले पड़ रहे थे अब आर्थिक स्थिति हमारे सर पर मंडराने लगी है। ये नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से अपना बयान संसद भवन में दे रहे हैं, आप उनके बयान को देखिए। फिर मैं कहूंगा, एक बार दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो आज संसद भवन में अपना बयान दिया है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर बयान दिया है। बहुत ज़्यादा गंभीरतापूर्वक मुद्रा में उनका चेहरा आप देख सकते हैं। तो अब कहीं ना कहीं हमारे देश में फिर से संकट खड़ा होने वाला है। कोरोना काल जैसी याद को फिर जिंदा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आज ताल ठोकी है संसद भवन में और कहा है हमें तैयार रहना चाहिए ऐसी आपदा से जो कभी भी किसी वक्त भी हमें उसे झेलनी पड़ सकती है। पेट्रोल, डीजल या फिर गैस के जो दाम हैं वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेट्रोल, गैस और डीजल हमें मिले ही नहीं, क्योंकि इस पूरे युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर भारत में किल्लत का सामना अगर करना पड़ेगा हमें तो वो पेट्रोल, डीजल और गैस का करना पड़ेगा। तो जनता से अपील है कि क्या साहब की इस बातों को आप अपने मद्देनजर रखते हुए इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को सीरियस लेंगे कि जिस तरीके से वो बात सीरियस लेना भी चाहिए। जब उन्होंने कहा है मंच पे खड़े होकर कि देश में अब नोटबंदी होगी, फिर कहा कि अब कोरोना काल आ गया है, अब कहा कि लोग अपने अपने घर बंद हो जाएंगे, फिर उन्होंने कहा ताली थाली बजाइए, सब कुछ जनता ने किया है। तो क्या ये नरेंद्र मोदी जी का फिर से एक ट्रायल है जनता के लिए? जो उन्होंने बोला है वो जनता के दिमाग में आ जाए, क्योंकि कोई भी काम होता है तो पहले जनता को आजमा लिया जाता है। ये वीडियो हम लगातार जिस तरीके से रील में हम देख रहे थे, लेकिन भौचक्का देखते ही रील को हो गए कि आखिर अब नई आपदा क्या आने वाली है। ये सबसे पहले हम इंडिया सर्च न्यूज पर ब्रेक कर रहे हैं अपने सहयोगी अजहर नवाब के साथ और दिखा रहे हैं आपको नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से संसद भवन में आज कह दिया है और बहुत गंभीर मुद्रा में होकर उन्होंने कहा है कि देश में कोई भी अगर आपदा आने वाली है तो हमें ऐसे खड़ा होना चाहिए जैसे कोरोना काल में खड़े हुए थे। तो जनता समझदार है या ना समझदार है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है। आप मान लीजिए, आप इस रिपोर्टर की बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जो नरेंद्र मोदी जी ने एक बार संसद भवन में कह दिया, उस आपदा का सामना करने के लिए तैयार रहिए, कमर बांध लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि फिर से 5 साल के बाद कोरोना काल जैसे अगर हालात बनते हैं, यानी अगर इंसान आर्थिक तंगी से जूझता है, परेशान होता है, गैस और पेट्रोल डीजल की तंगी उठाता है, तो ये संकेत नरेंद्र मोदी जी ने अभी से दे दीजिए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगली खबर में हम आपको दिखाएंगे जब देश में ये हालात बदलेंगे, जब आपदा किसी तरीके की आएगी। भगवान ईश्वर अल्लाह ना करे कि ऐसा सामना करना पड़े, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री हमारे सामने रूबरू होकर कह रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात में जरूर सच्चाई है। तो तैयार हो जाइए फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति के लिए और उससे निपटने के लिए। जिस तरीके से नोटबंदी हुई थी उसमें लाइन में जो बैंकों में लगाया गया था, उससे निपटने के लिए ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, उसकी लाइनों में लगाया गया था उसके लिए, क्योंकि कमर हमें अब कस लेनी चाहिए।
सरकार का आदेश हो गया है, राजा ने कह दिया है कि हर आपदा से निपटने के लिए तैयार रहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज। नमस्कार।